का एक्सट्रैक्शन हम बेरिल ओर से कैसे करते हैं, यही आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अगर अब तक अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका है, जाके वहां से उसे अच्छे से देख लेना और समझ लेना। तो वहां पे बात हुआ था जनरल किसका, अपना जनरल ऑक्यूरेंस और एक्सट्रैक्शन ऑफ बेरिलियम का। तो हम मैंने रिएक्शन आपको क्लियरली नहीं बताया था, उसके लिए कहा था कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको किसी और पार्ट में अच्छे से समझेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि हम रिएक्शन समझेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ बेरिलियम जो होता है कि वो बेरिल ओर से कैसे होता है। तो जो हमारा एक्सट्रैक्शन का जनरली 2 स्टेप जो है वो अवेलेबल है। इसके 2 हमारे टाइप हैं कि 2 अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम अपने बेरिलियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इसका बेरिलियम फ्लोराइड का, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है रिडक्शन किसका, बेरिलिया का। अब बता कि बेरिलिया क्या है। बेरिलिया एक नया टर्म आपने सुना, तो बेरिलिया है क्या। तो बेरिलिया का जो फार्मूला होता है ये कुछ नहीं है, दूसरा नाम है बस एक चीज का, जो है हमारा बीईओ, दैट मींस बेरिलियम ऑक्साइड। यही हमारा बेरिलियम ऑक्साइड होता है, जिसका एक तरीके से समझ लो आप बिजनेस नेम बेरिलिया किया गया है। तो बेरिलिया मतलब बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब हम क्या कराते हैं, BeF2 का क्या होता है, वहां पे हम विद्युत अपघटन कराते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारा कैसे होता है, BeF2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। पहले वाले का अपना बात कर लें। तो वहां पे जनरली शुरुआत कैसे होता था हमारा, देखो जो शुरुआत होता था वहां पे हम लेते थे अपना बेरिल ओर, फार्मूला उसका है हमारा बेरिल ओर का 3BeO डॉट Al2O3 डॉट 6SiO2। ये जो हमारा है ये हमारा बेरिल ओर। अब बेरिल ओर जो हमारा था इसे हमने क्या किया, इसे बारीक पीस कर, मतलब कि क्या, अच्छे से इसे ग्राइंड करके हमने इसका एक शुष्क मिश्रण हमने तैयार किया, पीस कर पाउडर बनाया। और क्या किया, इसे फिर लिया किसके साथ, इसे गर्म किया 850 डिग्री सेल्सियस पर, किसके साथ, सोडियम सिलिका फ्लोराइड के साथ। सोडियम सिलिका फ्लोराइड, इसके साथ इसे गर्म किया, कितने पर, 850 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया। जब इसे गर्म किया तो ये हमारा गर्म करने पर क्या हो गया, फ्यूज्ड हुआ। ये हमारा जो ओर था ये फ्यूज्ड हो गया। अब जब ये फ्यूज्ड हो गया हमारा, तो फ्यूज्ड होने के बाद क्या हुआ, इसे हटाते हैं, ऊपर देखते हैं, जगह नीचे कम है। ये पहला स्टेप है हमारा, यहाँ से सूखता है। तो ये हमारा जब इसे फ्यूज्ड किया तो फ्यूज्ड होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो एल्यूमिनियम था, अब एल्यूमिनियम जो था हमारा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो हो गया हमारा इनसॉल्युबल, मतलब अघुलनशील क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट में ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, किसमें, इनसॉल्युबल क्रायोलाइट। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है Na3Al6। एल्यूमिनियम हमारा अघुलनशील, दैट मीन इनसॉल्युबल क्रायोलाइट में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सिलिका होता है वो होता है, ये भी होता है हमारा इनसॉल्युबल, ये होता है अघुलनशील, ठीक है। अब सिलिका तो अघुलनशील हो गया, उसके बाद क्या बचता है हमारा, फिर जो आता है हमारा सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड। जो हमारा सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड होता है ये सॉल्युबल होता है हमारा। अब ये जबकि सॉल्युबल है तो इसे क्या किया, इसे हमने पानी में, जल में H2O में घोल दिया। ये किसमें, H2O में से घोला। अब घुला
तो इसे जब तक हम लोग घोलते रहे, मिलाते गए जब तक ये पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं हो गया। अब जब ये डिजॉल्व हो गया हमारा क्या, सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड डिजॉल्व हो गया, तो डिजॉल्व होने के बाद इसमें कुछ अवशेष भी आ गए, कुछ गंदगी भी इसमें थी, मतलब और सभी केमिकल्स के कुछ कण भी होंगे उसमें। इसीलिए इसे अलग करने के लिए क्या किया हमने, किया इसे फिल्टर। एक फिल्टर पेपर लिया, वहां पे इसे फिल्टर किया। अब जब फिल्टर किया तो बाकी जो हमारा पूरा सॉल्यूशन था वो जब तक कि एक उसकी परत ना बचे तब तक उसको इवापोरेट किया गया। इवापोरेट मींस क्या, उसको वाष्पित किया गया, उसको उड़ाया गया, वहां से उसका जो हमारा जितना भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन्हें वाष्पित कर दिया गया कि उड़ जाए। फिर जब ये हमारा ड्राई बचा, ड्राई फिल्ट्रेट बचा, ठीक है, तो ये हमारा ड्राई फिल्ट्रेट बचा किसका, सोडियम बेरिलियम, जो हमारा इसका फिल्ट्रेट बना था। अब उसके बाद बचा ड्राई फिल्ट्रेट। अब ड्राई फिल्ट्रेट बचा तो उसमें हमने दो चीजें और मिलाया। क्या मिलाया देखते हैं यहाँ पर। इसे मिटा नहीं रहे क्योंकि अगर मिट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर इसे करने के बाद एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा इसका। तो इसके बाद हमने इसमें दो चीज मिलाया। क्या क्या, एक तो हमने मिलाया सोडियम का साल्ट मिलाया, और एक हमने मिलाया वहां पे बेरिलियम का, एक मिलाया NaF, और एक क्या मिलाया हमने BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड मिलाया और सोडियम फ्लोराइड मिला दिया। दोनों मिलाया, इसके पाउडर हमने इसमें फिल्ट्रेट में मिला दिए। अब जब ये मिल गया हमने, तो इसे फिर क्या किया, मिलाने के बाद थोड़ा गलित कर लिया गया, हल्का सा मेल्ट किया गया इसे। जब इसे हल्का सा गलित कर लिया गया, फिर गलित करने के बाद एक ग्रेफाइट का एक पॉट लिया गया, एक ग्रेफाइट के बर्तन में क्या किया गया, इसे रखा गया। ठीक है, अब ग्रेफाइट जो था हमारा वो किसका काम करता है, वो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है एनोड का। जो ग्रेफाइट का हमारा बर्तन है वो किसका, वो एनोड का हमारा काम कर रहा है। और उसमें हमने दो चीज और लगा दी कैथोड के लिए। क्या लगाया, चिल्ड क्या, आयरन रॉड। चिल्ड आयरन रॉड लगा दिया, जो कि हमारा किसका काम किया, ये जो है हमारा, ये काम किया हमारा कैथोड का। अब ये जो हमारा कैथोड का काम किया, तो हमारा जो बेरिलियम था वो आ गया किस पर, कैथोड पर इकट्ठा हो गया। ये बताया था पहले वाली वीडियो में कि बेरिलियम हमारा कैथोड पर इकट्ठा हुआ था। तो ये है पूरा प्रोसेस कि हम कैसे उसका इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और हम बेरिलियम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक और बार इसको घुमा लेते हैं कैसे, शुरुआत कहाँ से देखो। पहले हमने लिया बेरिल ओर, फार्मूला किसका, उसका है 3BeO.Al2O3.6SI2, सॉरी SiO2। ये हमारा उसका फार्मूला हो गया बेरिल ओर का। इसे हमने अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक पाउडर बनाकर ड्राई क्या किया, उसमें हमने मिला दिया क्या, Na2SiF6, दैट मींस सोडियम सिलिका फ्लोराइड मिला दिया, और उसे गर्म किया 850 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूज्ड होने तक। गर्म करने के बाद ये हो गया, फ्यूज्ड हो गया। अब फ्यूज्ड जब हमारा हुआ तो क्या किया, इसमें फ्यूज्ड होने के बाद जिसमें हमारा एल्यूमिनियम था, ये वाला, ये जो हमारे एल्यूमिनियम थे, ये क्या हुआ, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, इनसॉल्युबल क्रायोलाइट। इसका फार्मूला क्या है, Na3AlF6। ये जब कन्वर्ट हो गया हमारा, तो इसमें जो हमारा सिलिका था, ये जो सिलिका था ये भी क्या था, इनसॉल्युबल था, ये भी अघुलनशील था। लेकिन इसमें जो हमारा बचा Na2BeF4, मतलब क्या, सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड जो हमारा इसमें बचा वो सॉल्युबल था, ये सॉल्युबल था। तो इसे जब सॉल्युबल ये हो गया तो इसे क्या किया गया, पानी में इसे घोल दिया गया, पानी में घुला ये। अब पानी में जब तक घोला गया जब तक कि पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं हो गया वाटर में। अब डिजॉल्व होने के बाद क्या किया गया, इसे हमने क्या किया, फिल्टर किया। एक फिल्टर पेपर लेके उसे हम फिल्टर कर लिए कि वहां के जो और केमिकल्स थे वो छन जाए, अलग हो जाए। अब इतना होने के बाद इसे तब तक इवेपोरेट किया गया जब तक ये ड्राई नहीं हो गया। ड्राई हो गया और जितनी भी मात्रा थी जल की, वाटर की, सब उड़ गए, वाष्पित हो गए, इवेपोरेट हो गए। तो इसे इवेपोरेटेड करने के बाद क्या किया गया, वहां से हमने ये जो पूरा बाकी में हमारा जो फिल्ट्रेट बचा, अब फिल्ट्रेट में हमने दो चीजें मिलाई। क्या क्या, एक मिलाया सोडियम फ्लोराइड और दूसरा बेरिलियम फ्लोराइड। ये दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद ये पाउडर टाइप में किया, जैसे थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट कर लिया गया, गलित कर लिया गया, गीला कर लिया गया, हल्का सा पेस्ट टाइप।
उसके बाद क्या किया, इसे एक ग्रेफाइट के बर्तन में ले लिया गया क्योंकि उसे हमें एनोड बनाना था। तो ग्रेफाइट जो हमारा था वो रोल किसका किया, एनोड का। और वहां पे हमने 2 छड़ लगा दी, किसकी, सॉरी छड़ वहां पे हमने लगा दी इसकी आयरन रॉड की, वो भी एकदम चिल्ड, एकदम ठंडी, शीतली आयरन रॉड्स वहां पे लगा दिए जो हमारा कैथोड का काम किया। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा और जितने एलिमेंट्स थे वो चले गए किस पे, एनोड पे, और जो हमारा बेरिलियम था वो आगे इस आयरन रॉड पे कैथोड पर आके जम गया। यहाँ से हमने बेरिलियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये था पहला हमारा जो मेथड था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, ये था उसका पहला प्रोसेस। तो अगर कुछ इसमें अभी डायग्राम समझ में आ रहा हो तो नोट कर लो अपने हिसाब से जल्दी से, ठीक है। एक एरो लगाते रहो, एक एक स्टेप उसका नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। आते हैं दूसरा स्टेप अपना क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा पहला बात कि इलेक्ट्रोलाइज कराया था हमने किसको, बेरिलियम फ्लोराइड को। आता दूसरा स्टेप, इसमें क्या हुआ तुम्हारा, रिडक्शन हुआ किसका, बेरिलियम का, या फिर BeE लिखो डायरेक्ट, बेरिलियम दैट मींस बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। जनरल डायग्राम बनाते हैं मॉर्फोलॉजी की, इसका कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे होगा, मतलब कि हम पहले से क्या लेते हैं, अपना बेरिल ओर लेते हैं, ओर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेरिलियम ऑक्साइड में। अब इसे कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं हम, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ एवापोरेट कराते हैं इसे, मतलब वाष्पित कराते हैं। फ्यूज्ड होने के बाद हमारा ये क्या करता है, कन्वर्ट होगा BeO में। अब BeO जो होता है उसे हम क्या कराते हैं, एवापोरेट कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। और उसके बाद क्या, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको, बेरिलियम ऑक्साइड। अब ये एक्सट्रैक्ट जब हमारा होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें जो फिर मिलता है, इसके बाद फिल्टर करते हैं तो हमें मिलेगा फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट जो मिलता है इसमें होता है हमारा कुछ एल्यूमिनियम पोटास आयरन टाइप का कुछ क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर मिलता है, एल्यूमिनियम या फिर पोटास आयरन लिख लो। इसमें हमें कुछ इसका क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर टाइप कुछ मिलता है। तो ये हम क्या करते हैं, इसे देखो, जो क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर मिलता है इसको हम वहां से खुरच कर उसको हटा देते हैं, उसको मतलब हटा देते, निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद हमारा बचता है BeO और ये +3, ये बचा। अब जो हमारा, इसको हम क्या करते हैं, आर्क फर्नेस में लेते हैं, आर्क फर्नेस। और आर्क फर्नेस जो हमारा होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला। तो आर्क फर्नेस में जब इसे हम करते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, जो कार्बन क्रूसिबल होता है, जो इसका निचला हिस्सा होता है फर्नेस का, वो होता है कार्बन क्रूसिबल। यहाँ पर क्या होता है हमारा कि एक रिएक्शन इस तरीके से होता है कि हमारा क्या होगा कि Be जो होता है बेरिलियम अलग हो जाता है, और यहाँ पे कार्बन जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो अलग हो जाता है। तो ये जनरल डायग्राम है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कि इस तरीके से हम इसको कराते हैं, ठीक है। इसे नोट करो, तो देखते हैं रिएक्शन इसका कैसे होता है, ठीक है। चलो हो गया, अब देखते हैं रिएक्शन इसका कैसे होता है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या बताया था कि पहले हम क्या लेते हैं, अपना बेरिल ओर लेते हैं, फार्मूला इसका होता है 3BeO डॉट Al2SO3 डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ SiO2, ठीक है। ये तो ले लिया। अब इसे कन्वर्ट किया था बेरिलियम ऑक्साइड। कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पोटेशियम कार्बोनेट मिलाना पड़ता है, उसको मिलाकर फ्यूज होता है तब वो कन्वर्ट होता है हमारा। यहाँ रहेगा K2CO3, लेकिन इसका रहता है 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो हमारा होगा, अब इसके बाद रिएक्शन, तो रिएक्शन के बाद देखो क्या क्या बनता है। प्रोडक्ट में हमारा निकलेगा, थोड़ा करते हैं, जो 3BeO निकलता है और प्लस निकलेगा हमारा Al2SO3 निकलेगा, और क्या निकलेगा, और निकलेगा हमारा K2SiO3, इसके कितने 6 मॉलिक्यूल, और प्लस निकलता है हमारा 6CO।
ये हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है पहले स्टेप में अपना। जब इसे हम किसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना लेता है, अलग कर लेता है हमारा BeO के 3 मॉलिक्यूल, और ये बनाता है साथ साथ इसकी क्या, पोटेशियम सिलिकेट। पोटेशियम सिलिकेट देखो हुआ है यहाँ पे। अब जब इसको हम देखते हैं, पहले ये तो हमारा रिएक्शन हो गया पहला, कि इसमें क्या किया था, बेरिलियम ऑक्साइड को हमको कन्वर्ट करना था। अब कन्वर्ट करने के बाद ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, इसको क्या करना था, H2SO4 के साथ एवेपोरेट कराना था। इसको एवेपोरेट कराते हैं हम, यही हमारा प्रोडक्ट लेकर क्या, कैसे 3BeO रहेगा प्लस Al2SO3 रहेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम सिलिकेट K2SiO3, और यहाँ 6CO2 नहीं रहेगा, डायरेक्टली हम करते हैं इसको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हट गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा रहता है H2SO4 के कितने, 12 मॉलिक्यूल्स। इतना जो है क्लियर हुआ। अब इसको एवेपोरेट कराने के बाद देखते हैं प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारा। देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो आएगा पहला 3BeO और प्लस, अब जो हमारा इसमें देखो कुछ चीजें अलग होंगी जो कि बहुत पहले से लोग जानते हैं, क्योंकि जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड यहाँ वाला देखो वो अलग होगा, BeO जो होगा हमारा, इसके साथ देखो यहाँ का जो हमारा SO4 था, या फिर इसका यहाँ के SO4 जो है ऐड होगा, ठीक है, ये ऐड हुआ। देखते हैं ना, ये वाला जो सेकंड वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से देखते हैं, समझ के चलो, ये बहुत मेन है क्योंकि यहाँ इवेपोरेट होता है SO4। तो पहला जो हमारा बनता है प्रोडक्ट वो है BeOSO4, दूसरा जो है वो बनता है हमारा Al2SO4 का 4 साइड, ये जो हमारा होता है एल्यूमिनियम का बनता है। इसके बाद बनता है क्या, K2SO4 का, ये हमारा 6 मॉलिक्यूल ऑफ K2SO4 बनता है। और क्या बनता है यहाँ पर, इतना तो हो गया। अब इसके बाद जो होता है हमारा SiO2 बच रहा है 6 मॉलिक्यूल, और क्या निकलता है हमारा 12 मॉलिक्यूल जो होता है वो निकलता है H2। ये हमारा सेकेंड वाला, ठीक है, इतना निकला। अब इतना होने के बाद क्या होता है, फिल्टर जब फिल्ट्रेट में बचता है ये सब, अब इतना बचा तो इसमें से हम क्या निकाले थे, एल्यूमिनियम पोटाशियम। तो देखो यहाँ पे उसका फार्मूला दिख रहा होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल स्क्वायर डॉट 10H2O, पोटाशियम और एक, ये जो हमारा है इसको हम एक क्रिस्टलाइज्ड कुछ अलग हो जाता है, इसको अलग कर दो, इसको हटा दो, ये जब निकल जाएगा तो बचता क्या है, देखो ये नोट हो गया होगा। चलो जब ये हमारा अलग होता है तो वहां पे एक जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इसमें क्या करते हैं, इसके कुछ मेल्ट पेस्ट को हम लेते हैं, लेने के बाद क्या बचता है, जब ये हमारा पोटाशियम को निकाल देते हैं तो वहां पे दो चीज बचता है, एक तो बचता है BeO प्लस, इस तरीके से। अब जो कि निचला हिस्सा हमारा होता है कार्बन क्रूसिबल किसका, फर्नेस का, तो वहां क्या होता है Be के साथ वाला जो O होता है वो चला जाता है किस पर, कार्बन पे, यहाँ ना लिखते इसको, ये डाइट में यहाँ करते हैं कि जो हमारा Be अलग होता है प्लस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। ये दो प्रोडक्ट हमारे लास्ट में बचते हैं, जिसमें से हमारे ये जो देखो बेरिलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हमारा बेरिलियम हो गया। ये था दूसरा इसका मेथड, दूसरा स्टेप, जिसमें रिडक्शन ऑफ BeO मतलब बेरिलिया कह लो या फिर बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ बेरिलियम फ्रॉम बेरिल ओर्स। तो जो पहला वाला था अपना स्टेप, अगर वो क्लियरली नहीं आया होगा समझ में तो जरूर कमेंट में बताना, उसके लिए मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे सकता हूँ PDF के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एक बढ़िया टॉपिक लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने टॉपिक।